जिंदगी झंड हो गई मेरी। काश कि मैं ये सब नहीं किया होता तो आज ये मेरी हालत नहीं होती। भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई। कोई आ भी नहीं रहा है कि मैं किसी से 1 रुपया मांगू। सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। अरे, वो 2 लेडीज आ रही हैं। देखता हूँ, मिल जाए कुछ तो खाने को हो जाए, पेट मेरा भर जाए। अरे चलो शांता, जल्दी जल्दी, बहुत देर हो रही है। देख रही हूँ कि इधर ही रात हो जाती है। अभी जाना है हमें मार्केट। हाँ दीदी, सच कह रही हैं। बच्चे अभी हमारे सो रहे हैं। हमें जल्दी ही मार्केट करके आ जाने चाहिए। अरे अरे बहन जी, रुकिए रुकिए। अरे अंकल जी, क्या हुआ? हमें क्यों रोक रहे हो? अरे बेटी, कुछ पैसे दे देती। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया परसों से। अभी तक भूखा ही हूँ। मैं एक गरीब भिखमंगा हूँ। मुझे कुछ पैसे दे देती तुम दोनों तो मैं खाने खा लेता बेटी। अरे अंकल जी, आप इतने बुढ़ापे में भीख मांग रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपके बेटी बेटी आपके साथ नहीं है क्या? अरे बेटियों, बहुत बड़ी कहानी है। तुम दोनों मुझे पैसे दे दो पहले। मैं पहले अपना पेट भर लूं। अरे बहुत लंबी कहानी है बेटियों। मैं तुम दोनों से क्या बताऊं। अब मुझे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। अरे चाचा जी, पहले आप अपनी परेशानी बताइए, तभी हम दोनों आपको पैसे देंगे पेट भरने के लिए, वरना नहीं देंगे। अरे बेटियों देखो, तुम दोनों मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं बीती बिताई हुई बातें अब याद नहीं करना चाहता। तुम दोनों मुझे बस पैसे दे दो, मैं खा लूं और मेरा पेट भर जाए। हाँ तो ठीक है, आप यहीं बैठे बैठाए पैसे मांगेंगे तो ऐसे कोई कैसे दे देगा? आप कुछ बताएंगे नहीं। पता नहीं कौन सा ठीक है कि आप दुनिया को ऐसे ही लूट रहे हो भीख मांग मांग करके। पहले आप बताइए, तभी हम पैसे देंगे, नहीं तो हम देने वाले नहीं है। हाँ चंपा दीदी, सही कह रही हैं आप। ये भिखमंगे लोग जो है ना आजकल के, अरे करोड़पति हैं, करोड़पति, करोड़ों में खेल रहे हैं दुनिया को उल्लू बना करके। नहीं नहीं, तुम दोनों क्या कह रही हो। मुझे तो 1 रुपए भी मिलना दुश्वार है। मुझे तो 1 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपने पेट पालूं। अरे तो अंकल, भिखमंगे जैसा भेष भी तो बनाना चाहिए। आप तो किधर से भी भिखमंगे नहीं लग रहे हो। इतना हाई फाई में जो हो, मोटे तगड़े भी हो, कोई लूले लंगड़े थोड़ी ना हो कि आपको कोई भिखमंगा समझेगा। और इतना हट्टे कट्टे भी हो। अरे बेटियों, ऐसा मेरा शरीर ही है। मोटा तगड़ा रहता हूँ ऐसे ही। और सच में बेटियों, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। कभी कभी कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। पूरा शरीर मेरा फूल गया है, सूज गया है। अरे चंपा दीदी, इस बुढ़े को कुछ दे करके हटाते हैं और चलते हैं, हमें देर हो रही है। अरे रुक शांता, तू भी क्या बक रही है? ऐसे कैसे दे दूं? पहले बुढ़ा सारी परेशानियां अपनी बताएगा तभी हम पैसे देंगे, ऐसे थोड़ी ना देंगे। अरे बाप रे, इधर मैं भूख से मर रहा हूँ और ये हैं दोनों की मेरी परेशानियां पूछने पे बैठी हैं। मैं क्या करूं। लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा इन दोनों से। चल शांता, चलते हैं। ये अंकल कुछ बताने वाले नहीं है। हम इन्हें ऐसे कैसे पैसे दे देंगे? चलो, फ्री के पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं। अरे अरे बेटियों रुको, तुम ऐसे कैसे भाग रही हो। एक भिखारी को ऐसे ही छोड़ करके 1 रुपए नहीं दे रही हो। दया भी नहीं आ रही है तुम दोनों को। अरे अंकल सुनिए, कमाने में पसीने बहाने पड़ते हैं, तब जा करके पैसे मिलते हैं। और हम ऐसे ही पैसे फेंकते चलेंगे क्या? आप जब तक कुछ नहीं बताओगे ना, तब तक नहीं मिलेगा, और हमें देर हो रही है। समझे ना आप? हम जा रहे हैं। ठीक है बेटियों, तो सुनो मेरी बातें। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अरे अंकल, आप ये क्या कह रहे हो? आपको शर्म भी नहीं आ रही है थोड़ी सी भी? हम आपकी बेटियों के समान हैं, और आप है कि ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे ऊपर शायरी बोल रहे हो? अरे दीदी, ब्यावड़ा है साला, ये अक्कड़ पियक्कड़ होगा। पैसे हमसे मांग रहा है और देखो ना हमारे ऊपर शायरी कैसे बोल रहा है, कमीना कहीं का। अरे इसको यहीं पर मारते हैं कि इसको समझ में आ जाए। कमीना बुड्ढा कहीं का, हमें छेड़ रहा है। इसको पैसे चाहिए, भिखमंगा बना बैठा है कमीना। ये एक नंबर का कमीना है ये। इस कमीने को आज तो मौत के घाट ही उतार दूंगी। इसका देखो ना
कैसे बेशर्मी वाली बातें कर रहा है, इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलते हुए। चलो दीदी, हमें देर हो रही है, इस कमीने के चक्कर में इतना अंधेरा होने को है। आशिकी करने बैठा है कमीना, अपना थोबड़ा नहीं देखा है, इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। मैं तो ये शायरी अपने ऊपर बोल रहा था, लेकिन ये दोनों तो गलत ही समझ बैठे। 1 रुपए मिला भी नहीं, भूख के मारे मर जाऊंगा। कुछ खाने को तो नहीं मिला, लात घुसे मिले खाने को, वो भी सहन शक्ति सब छीड़ हो गई है मेरी। मेरे में अब कोई शक्ति वक्ति नहीं रह गई है कि मैं इतना लात घुसे बर्दाश्त करूं। मेरी आशिकी मुझे मार डाली। अगर मैं इस कमली के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। मुझे तो उसने जाल में फंसा लिया, सारी जायदाद सारी जमीन अपने नाम करवा ली और मुझे उसने छोड़ दिया। कमीनी को, मैं भी बहुत बड़ा कमीना इंसान हूँ जो ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा कि मेरी जिंदगी ही नरक हो गई। भीख भी मांगने बैठता हूँ तो कोई भी मुझे 1 रुपए नहीं देता। पता न क्या ऐसी बात है मुझ में, क्या मैं करूँ, कहाँ से मैं खाऊं पीऊं, क्या करूँ। ऐसे ही भूख के मारे तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है भूख। अब क्या करूँ मैं।